Most famous investors in the world. इन्वेस्टर ग्रेटेस्ट कैसे बनता है? इन्वेस्टर ग्रेटेस्ट तब बनता है जब वो अपने इन्वेस्टिंग करियर में लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड के रिटर्न्स जनरेट करता है। वेल्थ क्रिएशन यही उस इन्वेस्टर को फेमस बनाता है। देखते हैं ऐसे कुछ मोस्ट फेमस इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। बिल एक्मन की स्ट्रैटेजी तो काबिल तारीफ है। बिल एक्मन पब्लिक कंपनीज में स्टेक बाय करते थे। अब वो कौन सी पब्लिक कंपनीज? ऐसी पब्लिक कंपनीज जिसमें थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंजेस करके उनकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जब वो स्टेक्स बाय कर लेते इस कंपनी के, जब वो उनके पास रूलिंग पावर आ जाता, तब वो इस कंपनी में स्ट्रक्चरल चेंजेस करते। स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की वजह से इस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती, और जब इस कंपनी की वैल्यू टारगेट वैल्यू पहुंच जाती, तब ये उस कंपनी के स्टेक्स सेल कर देते। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारा वेल्थ जनरेट किया। नेक्स्ट, वॉरेन बफे, एक ऐसा नाम जो हमने अपनी ज़िंदगी में सुना ही होगा। उनके प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल हैं। उनका सिर्फ एक चीज़ कहना है, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। उनका कहना है कि हमारे पैसे, हमारे रिटर्न्स तब जनरेट होने चाहिए जब हम कोई काम नहीं कर रहे। स्मार्ट होना ना होना ये तो भगवान की देन है, नेचर की देन है, पर डिसिप्लिन्ड होना ये ज़रूर अपने हाथ में है। और उनका कहना है दैट वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड दैन द रेस्ट। नेक्स्ट, जॉन जैक बोगल। जॉन जैक बोगल के इन्वेस्टमेंट के जो स्ट्रैटेजीज थे, उनके जो बिलीव्स थे, वो बहुत क्लियर थे। सबसे पहला, कीप इमोशंस एट बे। वो हमेशा बोलते कि टाइम इज़ योर फ्रेंड बट इम्पल्स इज़ योर एनिमी। इमोशंस को अपने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट प्लान से 10 कोस दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट, स्टिक टू योर ओन इन्वेस्टमेंट प्लान। उनका कहना है कि लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करने से सिर्फ एक इन्वेस्टर पैनिक हो जाता है, जिससे उसके सही प्रूफ होने वाले डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स पे स्टिक होना चाहिए। डोंट ओवर स्पेंड, कीप द कॉस्ट डाउन। उनका कहना है कि कॉस्ट डेफिनेटली मैटर करता है, इसलिए हमें लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओन द एंटायर स्टॉक मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन उनके हिसाब से सबसे एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, ताकि हम अपना रिस्क मैच कर सके और मैनेज कर सके। नेक्स्ट, डेविड एंड टॉम गार्डनर। ये एक ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक मल्टीमीडिया फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बनाई मॉटले फूल नाम से इन 1993। उन्होंने अपने फर्म से उन्होंने अपने फ्लैगशिप स्टॉक एडवाइज़र सर्विसेज से इतना रिटर्न जनरेट किया कि उन्होंने 624% का टोटल रिटर्न दिया अपने सब्सक्राइबर्स को। जॉर्ज सोरोस, इन्होंने अपनी एक हेज फंड कंपनी बनाई सोरोस फंड्स मैनेजमेंट के नाम से इन 1973। फिर इसको जाना गया क्वांटम फंड के नाम से। उन्होंने भी अपने फंड के माध्यम से एक एनुअल पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ मोर देन 30% जनरेट किया है कंसिस्टेंटली। इतना ही नहीं, कई वर्षों में से 2 वर्ष में उन्होंने मोर देन 100% के रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं। जॉन टेम्पल्टन, एक ऐसा नाम जस्ट लाइक यू एंड मी, एक लेमन, बट उन्होंने अपने स्किल्स से, अपने सिक्स्थ सेंस से एंड अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से कितना वेल्थ जनरेशन किया है, ये हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन 1929 में अफेक्ट हुई थी।
सेम वॉज विद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हुई हर कंपनी के शेयर्स के दाम तेज़ों से गिर रहे थे। उनके शेयर्स के दाम $1 से भी कम रेट के हो गए थे। ऐसे में जॉन टेम्पल्टन ने बहुत ही स्मार्ट एक्शन किया। उन्होंने इस कंपनी के, जिन कंपनी के शेयर्स $1 से भी कम हो गए थे, गिर गए थे, उन कंपनियों के 100 शेयर्स खरीदे। ध्यान से सुनिएगा, हर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे हर लिस्टेड कंपनी के 100 शेयर्स उन्होंने खरीदे। और जब रिकवरी स्टार्ट हुई इस डिप्रेशन से, तब वो बने सबसे वेल्दी मैन। इन 6 एग्जाम्पल से आप सोचिए कि आपको क्या सीखने मिलता है। सबसे पहली चीज़ है उनका फोकस। हर इन्वेस्टर ग्रेटेस्ट और फेमस तभी बनता है जब वो अपना फोकस नहीं छोड़ता और जब वो अपनी एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग अप्रोच पे मास्टरी करता है। यही तरीका है और इन बड़े पर्सनालिटी से हम लोग सीख सकते हैं कि हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू फोकस ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स, और हम भी एक ना एक दिन एक फेमस इन्वेस्टर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे और वीडियोस जानने के लिए और दुनिया से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि अगला वीडियो देखने के लिए आप सबसे पहले तैयार हो। थैंक यू।